हेलो मेरे सिंह राशि वाले मित्रों यानी कि लियो एसेंडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 2026 आपके लिए पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ये साल आपको सिर्फ स्पॉटलाइट में ही नहीं लाएगा, बल्कि आपको एक वाइज, मैच्योर और इमोशनली स्ट्रॉन्ग लीडर भी बनाएगा। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेन ऑब्जर्वेशंस, करियर एंड मनी, education and personal growth, family and home, love and relationship, tips and astrological advice। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं कि लियो असेंडेंट्स के लिए 2026 का कंप्लीट वैदिक ट्रांजिट बेस्ड हॉरोस्कोप एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है बल्कि समझाया भी जाता है और ये भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं लियो एसेंडेंट्स के लिए 2026 का कंप्लीट प्लैनेट्स ट्रांजिट बेस्ड हॉरोस्कोप एनालिसिस। सबसे पहले मेन ऑब्जर्वेशंस। लियो एसेंडेंट्स यानी कि सिंह राशि वाले जातकों को 2026 में सिर्फ एक ही लाइन डिस्क्राइब करेगी और वो है ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैटर्न पूरे साल आपके 8th हाउस में रहेगा यानी कि मीन राशि में। ये हाउस होता है डीप चेंज का, कर्मा का, फियर रिलीज का यानी अपने डरों को बाहर निकाल के फेंकने का, ज्वाइंट फाइनेंसेस का और इमोशनल हीलिंग का। मतलब ये साल आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहेगा और आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा उसके रिवॉर्ड के रूप में। बृहस्पति जी यानी जुपिटर जून तक मिथुन राशि यानी कि जेमिनी में होंगे, जो कि आपका 11वां भाव है। ये भाव है गेन्स का, अचीवमेंट्स का, नेटवर्किंग का और विशेष फुलफिलमेंट का। तो इसलिए ये सब वायदे लेकर आया है 2026। जून के बाद बृहस्पति जी चले जाएंगे कैंसर में यानी कि आपके 12वें हाउस में और कर्क राशि में। ये घर आपको दिलवाएगा रेस्ट, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस की तरफ आपको ले जाएगा। राहु आपके 7वें भाव में रहेंगे और ये भाव है पार्टनरशिप का और रिलेशनशिप का। इसलिए पार्टनरशिप में और रिलेशनशिप में आपको अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ सकते हैं। तो जाहिर है कि केतु आपके 1st भाव में रहेंगे। ये ईगो शेडिंग यानी कि आप ईगो को छोड़ना चाहेंगे, इनर क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बहुत सारे इशारे और बहुत सारे आपको मोटिवेशन मिलेंगे उस तरफ जाने के लिए। ओवरऑल थीम बहुत साफ है 2026 की, ईगो से नहीं विजडम से आप लीड करेंगे मेरे सिंह राशि वाले मित्रों। जो लियो इस लेसन को समझ लेगा वही 2026 में इमोशनली और कार्मिकली जीत जाएगा। चलिए बात करते हैं करियर और मनी की। करियर के लिहाज से लियो एसेंडेंट्स के लिए यह वर्ष काफी स्ट्रॉन्ग पर डिमांडिंग रहने वाला है। जुपिटर जेमिनी में होंगे जो आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करता है, इसलिए बहुत सारे अच्छे वायदे आने वाले हैं आपके लिए, जैसे प्रमोशंस, सैलरी में बढ़ोतरी, बोनस और इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट्स और लॉन्ग टर्म गोल्स की फुलफिलमेंट। फिर टीम लीडरशिप, पब्लिक रोल्स, गवर्नमेंट लिंक्ड वर्क या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों के लिए ये खास तौर पर अच्छा समय, अच्छा मौका, अच्छा वर्ष रहने वाला है। लेकिन सैटर्न आपके 8th हाउस में है।
अष्टम भाव में है, वे अचानक आपके रोल को चेंज कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके डिपार्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कलोड को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये आपको अथॉरिटी तो देगा ही देगा। बात करते हैं मनी मैटर्स की। जॉइंट फाइनेंसेस, इनकम फ्रॉम द पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। टैक्स, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, इन सब से जुड़े हुए मामले आपके सामने आ सकते हैं जीवन में इस वर्ष में। अर्ली 2026 में गेन्स तो अच्छे हैं, लेकिन जून के बाद जुपिटर जब 12th हाउस में चले जाएंगे तो आपके खर्चे कुछ अनावश्यक तौर पर बढ़ सकते हैं। और वो कहाँ कहाँ होंगे? वो हो सकते हैं फॉरेन ट्रैवल पर, हेल्थ पर, चैरिटी यानी दान पे और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पर एक गोल्डन रूल याद रखें, अर्न वेल बट स्पेंड कॉन्शियसली। रिस्की इन्वेस्टमेंट से, रिस्की ट्रेड से, स्टॉक मार्केट से बचे और पेपर वर्क केयरफुली हैंडल करें। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। बात करते हैं एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ की। एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए 2026 सिर्फ ऊपरी सतह से यानी कि शैलो लर्निंग का नहीं है, ये वर्ष है डीप मास्टरी का। सैटर्न आपके 8th हाउस में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये आपको इंकरेज कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग साइंसेस, फाइनेंस, मेडिकल या इन्वेस्टिगेटिव फील्ड्स के लिए ये बहुत ही पावरफुल समय है। बृहस्पति जी मिथुन राशि में जाकर आपको डिस्कशंस, ग्रुप लर्निंग, मेंटर्स और नेटवर्किंग से जुड़ने से सीखने को बढ़ावा देगा। जून के बाद जुपिटर जी यानी बृहस्पति जी जब कैंसर में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, तो ये इनर हीलिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस को आपके अंदर डेवलप करेगा। ये साल आपको सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी दिलवाएगा। चलिए बात करते हैं फैमिली और होम की। फैमिली लाइफ इस साल सेंसिटिव रहेगी लेकिन मीनिंगफुल रहेगी, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ना ही कुछ सोच में पड़ने की जरूरत है आपको। जुपिटर जेमिनी में फैमिली फंक्शंस, सोशल गैदरिंग्स और रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्शन को प्लेजेंट यानी सुखद बनाएगा। लेकिन सैटर्न जब 8th हाउस में होते हैं तो ये हेल्थ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एंसेस्ट्रल मैटर्स पर भी आपका ध्यान खींचेगा, आकर्षित करेगा। केतु लगन में होने के कारण कभी कभी आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, यानी मन उखड़ जाएगा या मिसअंडरस्टैंडिंग फील कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि आपकी और आपकी फैमिली के बीच में दूरी ज़्यादा ना हो जाए। फैमिली के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा। अगला चैप्टर होगा लव एंड रिलेशनशिप। 2026 में लियो एसेंडेंट्स के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए लव और रिलेशनशिप कार्मिक टेस्टिंग ग्राउंड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में है और ये सडन अट्रैक्शन, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, फॉरेन कनेक्शंस या अनयूजुअल पार्टनरशिप दे सकता है। मैं एक ही चीज़ को बहुत सारे शब्दों से बोल रहा हूँ, जैसे अनकन्वेंशनल या अनयूजुअल, तो इसलिए कहीं गलत तरफ मत चले जाइएगा।
सिंगल जातकों के लिए ये साल एक्साइटमेंट से भरा होगा, लेकिन जल्दबाजी में कमिटमेंट देने से बचे। देखा, एक बार फिर से वही वार्निंग आपके सामने आ गई। कपल्स के लिए यानी जोड़ों के लिए ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इमोशनल ऑनेस्टी बहुत जरूरी होगी। सैटर्न 8th हाउस में आपके छुपे हुए डर या कंट्रोल इश्यूज को सतह पर, सरफेस पर ला सकता है। उन्हें सप्रेस ना करें, उनका सामना करें, उनको एड्रेस करें। सिंपल मैसेज आपके लिए है, डीप लव नीड्स इमोशनल करेज। प्यार करना है तो डरना क्या। जो रिलेशनशिप्स सच्चाई पर यानी कि ट्रुथ पर सरवाइव कर लेगा, वही रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म टिकेगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं और वह है टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। सबसे पहले शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि कंट्रोल फ्रीक बनना छोड़िए, कंट्रोल छोड़िए, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। ज्वाइंट फाइनेंसेस, लीगल पेपर्स और इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली हैंडल करें, स्टडी करें, प्लान करें। और शनिदेव का मंत्र जो कि आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा है, वो करने का आपको लाभ तो होगा ही होगा। हाँ, डार्क ब्लू कलर, बैंजनिंग कलर शनिवार को आपको फायदा देंगे। अब कुछ टिप्स बृहस्पति देव की तरफ से। जून तक नेटवर्किंग, सोशल रीच और गेन्स का आपको पूरा फायदा मिलेगा, इसलिए इस फायदे को छोड़िएगा नहीं। जून के बाद रेस्ट, आराम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और इनर हीलिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए। बृहस्पतिवार को या हफ्ते के हर रोज गुरु के मंत्र आपको करने चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब चल रहे होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। साल के शुरुआत में अचीवमेंट्स, रिकग्निशंस और कैरियर एक्सपेंशन पर ध्यान दीजिएगा। साल के मध्य में इमोशनल डिटॉक्स, ईगो रिलीज और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम कीजिएगा। साल के अंत की तरफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, कार्मिक क्लोजर और इनर पीस पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ को लेकर मैं ये कहूँगा कि हार्ट, स्पाइन, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर आप अपनी जीवन शैली को समय समय पर बदलते रहें। रिलेशनशिप में ईगो को कम करें और एम्पैथी को ज़्यादा करें। ओवरऑल आपके लिए टिप्स हैं, ट्रू लीडरशिप बिगिंस व्हेन द ईगो स्टेप्स असाइड। समझ गए ना आप? तो ये था आपके लिए 2026 का दूरबीन से एक कंप्लीट एनालिसिस प्लैनेट्स की मूवमेंट पर आधारित। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी करियर पर, रिलेशनशिप पर और लाइफ की डायरेक्शन पर। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।